ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अब यहाँ अपना अभी तक 17 नंबर तक का श्लोक हो गया था। 18वें नंबर का श्लोक चलेगा। यहाँ इसमें अपने लिए आचार्य देव ने जिसकी स्तुति यहाँ पर की जा रही है वो परम आनंद स्वरूप आत्मा कैसा है। परमार्थ से तो वो जैसा है वैसा ही है, शब्दों में नहीं अनुभव गम्य है, परंतु जब उसको व्यवहार से समझाया जाता है समझा जाता है तो भेद करके ही समझा जाता है। व्यवहार से उसके गुण धर्म शक्तियाँ आदि के माध्यम से उसके स्वरूप को समझा जाता है। तो अभी अपने लिए अनेक उनकी विशेषताओं के साथ में उसके स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी 17वें नंबर के जो श्लोक में अपने लिए बताया गया था कि जो आत्मा ध्यान के माध्यम से अनुभव में आता है, जिस क्षण जीव ऐसे अपने उस शुद्धात्मा का दर्शन करता है उसे देखता है, उसी क्षण उसके अनादिकालीन अपने संबंध में या वस्तु स्वरूप के संबंध में सारे भ्रम विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उगने पर सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही अपने अंदर का जो वस्तु स्वरूप आदि के संबंध में स्वरूप के संबंध में जो अज्ञान है भ्रम है वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर होकर स्वस्थ चित्त होकर निर्विकल्प समाधि के माध्यम से अपने स्वरूप को देखता है तो फिर वो अनादिकालीन उसकी जो पर्याय में भ्रांति चली आई और भ्रांति के कारण से ही वो यद्वत अथवा विचार करते हुए और अपना अयथार्थ जीवन जीते हुए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जीवन जीते हुए और ये निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बना रहा है। तो जिस क्षण उसको अपना ऐसा वास्तविक स्वरूप अनुभव में आता है उसी क्षण से जो है उसकी सारी भ्रांति दूर होती है और जीवन में उसकी शांति प्रकट हो जाती है। तो अब जिस स्वरूप के अनुभव करने से भ्रांति दूर होती है शांति आती है तो वो स्वरूप कैसा है उसके बारे में ही अभी विशेषताओं के साथ में व्यवहार से बताया जा रहा है। अनुभव में तो एक साथ उसमें जो कुछ भी है वो सब निर्विकल्प अनुभूति में सब प्रकट होता है। सर्वगुणांशु समकित, सब गुणों रूप समकित जब होता है तो आत्मा की अनुभूति में आत्मा में जो कुछ भी है वो सब उसके अनुभव में आने लगता है। परंतु व्यवहार में जब अपन उसके बारे में विचार करें या दूसरों को बतावें तो फिर उसमें जो कुछ भी
उस स्वरूप में विद्यमान है, वो सारी चीज़ें व्यवहार से विचार की जाती हैं, बताई जाती हैं। और वो इसलिए बताई जाती हैं कि भाई इसके माध्यम से अपने उस स्वरूप की महिमा लाकर और उस निर्विकल्प होकर उस स्वरूप का अनुभव करके उसका आनंद लें। तो अभी 17वें श्लोक में पढ़ा था कि वह अपना स्वरूप ही परम ज्योति यानी केवल अज्ञान स्वरूप है, और वह परम तप स्वरूप है, परम ध्यान स्वरूप है, और वही परमात्म स्वरूप है। और भी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब ये इस 18वें छंद में उसको स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 18वां छंद पढ़ते हैं। साएव सर्व कल्याणम साएव सुख भाजनम साएव शुद्ध चिद्रूपम साएव परमम शिवा। क्या कहा? करे आत्म ही सब कल्याण वही सुख भाजन रहा प्रधान, वही है शुद्ध चैतन्य स्वरूप वही है परम मोक्ष शिव रूप। तो वही आत्मा कैसा है? वही आत्मा कल्याण स्वरूप है, अर्थात क्या है? आनंदमय है, सुखमय है। वही आत्मा कहते हैं सुख रूप है, माने सुख से बना हुआ है, इसलिए वो सुख का भाजन है, पात्र है। और वही आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप जानना चाहिए, और उसमें कुछ नहीं है मात्र चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं उसमें। और वही आत्मा जो है परम मोक्ष स्वरूप जानना चाहिए, संपूर्ण राग द्वेष मोह आदि से रहित ऐसा परम निराकुलता रूप वही आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। ऐसे आत्मा को जो अनुभव करते हैं उनको तो निर्विकल्प अनुभव में वो ज्ञात होता है, परंतु जिनको अभी अनुभव करना है, अथवा जब वो उस अनुभव से बाहर आते हैं छद्मस दशा में, जब तक पूर्ण उस परमात्म दशा रूप नहीं हो जाते हैं, तब तक विकल्प में आकर के उसी के संबंध में विचार करते हैं। लोक में भी अपन देखते हैं कि जिस चीज़ को अपन देख करके आते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके बारे में अपन को अच्छा जब कोई चीज़ लगती है तो बहुत विचार चलते रहते हैं उसी के बारे में। ऐसे ही जो है जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो चीज़ उनको भा जाती है, फिर विचारों में उनके निरंतर उसी का चिंतन मनन, उसी का घोलन, उसी के संबंध में जो है दूसरों को बताना, उसी की महिमा करना, ये सब उनके जीवन में चलता रहता है। तो अब उसी का जो है संक्षेप में तो अपन ने अभी इतना पढ़ा उसको, अब इसी का जो है एक एक विशेषताओं का जो है उसका जो विस्तार से विचार किया गया है, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं, विचार करते हैं। मेरा एक प्रश्न था इसमें, मेरा एक प्रश्न था, जिस आत्मा को ये बताया जा रहा है उस आत्मा का अनुभव कैसे हुआ? उसकी पूरी विधि बता करके, अनुभव करा करके ये चल रहा है। अब अभी इसके पहले जो छंद पढ़े हैं उसमें वही विधि बताई, ध्यान ही न पश्यन्ति जात्यन्ध्यायो भास्करम। बिना ध्यान के उस स्वरूप के उस आत्मा का अनुभव कभी किसी को हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अपने लिए सारे ज्ञानी हुए हैं, उनने एक ही मत से कहा, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुखूब जय अनुभव ताको नाम। पहले उस स्वरूप का निर्णय करो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, और फिर उसी को अपने ज्ञान से लक्षित अंतर में एकाग्र होकर के, निर्विकल्प होकर के, पक्षातिक्रांत होकर उसका अनुभव कीजिए। फिर सारी भ्रांति दूर होती है, और तभी फिर इसके बारे में ये विचार विकल्प भेद रूप में चलते हैं सविकल्प दशा में। तो जब उसको ऐसा अनुभव हो जाता है तभी जो है फिर उसकी महिमा, भजन का मतलब ही है कि फिर तो व्यक्ति को जो चीज़ भा जाती है उसी के बारे में विचार, चिंतन, मनन, चर्चा, सब कुछ वही चलता है, और दूसरा उसके जीवन में कुछ नहीं चलता। तो जितने ज्ञानी हुए हैं
एक मत से उनने सब ऐसे ही स्वरूप के भजन, उसके स्वरूप को बताने का व्यवहार में प्रयत्न किया है। समय सार जी में भी आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वो आत्मा वास्तव में तो परमार्थी अनुभव गम्य है, शब्दों में उसको बताना व्यवहार है, उपचार है और संकेत मात्र है। क्यों कि परमार्थ से देखा जाए तो उसको कहा नहीं जा सकता है। जहण भी शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादुगा हेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। आपने कोई चीज़ देख ली है, कोई भी चीज़, हाथी देख लिया है, अब हाथी के बारे में आप बताइए तो क्या बताओगे? हाथी तो एक साथ पूरा है। अब जब भी बताओगे तो कुछ ना कुछ उसके अंशों के माध्यम से ही कथन करोगे। पूरे हाथी को बताया नहीं जा सकता है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ऐसे ही आत्मा को तो पक्षातिक्रांत होकर के अनुभव किया जाता है, और जब अनुभव हो जाता है तो फिर व्यवहार से उसको भेद करके संयोग आदि की तरफ से फिर उसके शब्दों में कथन करके बताने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु शब्दों में वो पूरा आता ही नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें मात्र प्रेरणा दी जा रही है कि तुम उसको प्रत्यक्ष जाके देखो। व्यवहार उसी को कहते हैं जो साधे परमार्थ को, जो परमार्थ तक पहुंचने में निमित्त कारण बने, पूर्वचर कारण बने अथवा साथ में होवे, तो वो व्यवहार है। और परमार्थ का लक्ष्य नहीं, परमार्थ का सहचर नहीं, तो फिर वो व्यवहार मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, फिर जो कुछ भी है उसको जो कहना है कहते रहो। तो मात्र उसके बारे में सोचते रहने से वस्तु परोक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष नहीं आती। प्रत्यक्ष में तो उसको अनुभव किया जाता है, देखा जाता है, पक्षातिक्रांत होके साक्षात। तो जिनके लिए उस आत्मा के दर्शन हुए, उन्होंने ही उसके बारे में फिर व्यवहार से बताने का प्रयत्न किया है, और अंत में हाथ खड़े कर देते हैं कि बसो बसो विकल्पों से बसो। क्यों कि वो वस्तु अनंत गुण धर्मात्मक है, उसके बारे में हम कितना कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। भगवान भी जो है उसके बारे में पूरा नहीं कह सकते, जानते तो हैं परंतु कह नहीं सकते कोई भी उसके बारे में। कितने ही काल तक 33 सागर तक देव उसके बारे में विचार करते हैं, फिर भी उसके बारे में पूरा कथन नहीं हो सकता है। इसलिए व्यवहार से उस वस्तु को बताया नहीं जा सकता, यानी उसको अनुभव नहीं कराया जा सकता है। बताना मात्र उपचार है, संकेत है। अब इससे इस संकेतों को समझ के वो व्यक्ति को परमार्थ तक जाने के लिए प्रेरणा मिले और जा कर के साक्षात उस परमार्थ के दर्शन करे। बस इतना ही व्यवहार का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। अथवा जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ तो अभी पापों से बचने के लिए और कुस्थानों से बचने के लिए वो इस व्यवहार धर्म का चिंतन, मनन, विचार, चर्चा आदि इसमें लगा रहता है, ताकि जो अपने स्वरूप के ही नज़दीक बना रहे, इधर उधर उपयोग भटके नहीं, सत्संग करता रहे। हाँ, जो भी है, चाहे वो भगवान की पूजन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, विधान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तीर्थ यात्रा, सब में एक मात्र अपन अपने स्वरूप के नज़दीक बने रहे। ये कोई स्वरूप नहीं है, वो सारा व्यवहार तुम्हारा बाहर ही है, अंदर नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को अंतर में निर्विकल्प होकर इस आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक यदि वो व्यवहार में ही संतुष्ट हो गया तो उसको दर्शन होना ही नहीं है। जीव ने अनंत बार 11 अंग 9 पूर्वता का 6 उपसम ज्ञान में विकल्प कर लिए और बाहर का सब कुछ त्याग करके अनंत बार साधु बन गया, पर पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सुख और शांति की गंध बिना अनुभव के आती नहीं है। इसलिए यहाँ भी पढ़ के आए अपन कि जिस क्षण ये आत्मा को देखता है उसी क्षण उसकी भ्रांति दूर होती है, शांति जीवन में चालू होती है। तो अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, बाकी विचार, विकल्प, बाहर की क्रियाएं, लेन देन कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र स्वरूप अनुभव से चालू होता है, स्वरूप अनुभव में ही पूर्ण होता है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। उसी अनुभव से चालू होता है धर्म और अनुभव में ही पूर्ण हो जाता है। जो लोग अनुभव नहीं करते हैं और इधर उधर डाल पात उसमें बस लगे रहते हैं,
तो समझ लेना कि वो अपना सिर्फ खाना पूर्ति जीवन की कर रहे हैं, पर वास्तव में खाना नहीं खा रहे। जो अपना धर्म है वास्तव में स्वाश्रय से मुक्ति है, उस स्वाश्रय को जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक जीवन में उसके शांति की गंध आती नहीं है, आई नहीं, आने की व्यवस्था नहीं। इसलिए यहाँ पर जिन्होंने अनुभव कर लिया, ये तो अब उनकी तरफ से उस स्वरूप को बताने का व्यवहार से प्रयत्न चल रहा है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं बिना अनुभव के, तो उसके बारे में वो क्या बोलेगा? या तो दूसरों की कहेगा और या फिर कल्पनाएं करेगा। बिना देखे हुए, जिसने हाथी नहीं देखा तो वो क्या बताए हाथी के बारे में? तो या तो दूसरों ने जो बताया है उनकी कही कहेगा। इसके लिए छल्लक धर्मदास जी का वो दृष्टांत बहुत बढ़िया है। कौन सा? कि सेठ जी की हवेली में एक कुत्ता पला हुआ था। और रात्रि में वो चोर आए तो वो कुत्ता भौंका। काहे के लिए? चोरों को देख करके कि भैया सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ, चोर आ रहे हैं। तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। क्या हुआ? वो हवेली का कुत्ता भौंका तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। अब उन गांव के कुत्तों से पूछो कि भैया तुम क्यों भौंक रहे? हवेली के कुत्ते को देख, हमारा साथी भौंक रहा है तो हम भौंक रहे। पर उनको नहीं पता साथी तो देख के भौंक रहा है चोरों को, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो ऐसे ही बिना अनुभव के बोलने वालों के लिए तो ज्ञानियों ने लिखा है कि ऐसे ही भौंकना है मात्र। जब तक तुम्हारे लिए अनुभव नहीं हुआ तब तक तो तुम्हारा दूसरों को देख करके वे कह रहे, तो वे क्या कहेंगे कि तुम्हारे से स्वामी जी ने कहा है, टोडरमल जी ने कहा है, कुंद आचार्य ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें जब तक अनुभव नहीं हो तब तक तुम्हें संतुष्ट नहीं होना उसमें। तुम्हें तो अनुभव करने के लिए पूरी ताकत लगाना, ना तो भाव जाने में देर नहीं लगेगी। ऐसा तो जीव ने अनंत बार कर ही लिया, संतुष्ट हो गया क्षयोपम ज्ञान की पंडिताई में, और या फिर बाहर के त्याग में अनंत बार कर लिया है, या फिर पुण्य के उदय में। तीन ही प्रकार की भ्रांतियां होती लोगों को। या तो क्षयोपम ज्ञान में संतुष्टि हो जाती है और बस हम समझ रहे हैं, और बस अब तो वे तो समझ गए, उनको तो अब समझने के लिए अंदर प्रयत्न करना नहीं अनुभव को, अब दूसरों को समझाना सिर्फ। ऐसा ही जो बाहर से निर्वृत्ति कर ली, वे सोचते कि हम तो सब छोड़ ही चुके, अब हम तो बन ही गए साधु, अब हमें क्या करना है? अब तो मात्र बस घूमो और व्यवहार में जो कुछ उनको जो क्रियाएं करने लायक बताई हैं बस उसी को करते रहो। ऐसा जीव ने अपने को अनंत बार क्या है भ्रम में रखा है, परंतु पार नहीं पड़ा। जब तक वो स्वरूप अनुभव करके, और स्वरूप अनुभव कर ले तो फिर तो व्यवहार में उसको रुचि होती नहीं ज़्यादा। भूमिका अनुसार प्रवृत्ति तो होती है, पर इसमें कोई रस नहीं है, कोई धर्म बुद्धि नहीं है। तो अपन बोलते ना ज्ञानियों को, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष में से नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, पुद्गल प्रीत नसावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। क्यों? कि उसको तो पूर्ण उसी में सराबोर होकर के जीने में इसलिए अपन को दिया कि पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत की जाती है वही शुरुआत सच्ची है। बिना मुक्ति को प्राप्त हुए कहीं संतुष्टि साधक को नहीं होती। अगर हो रही है तो समझ लेना कि उसने अभी वस्तु स्वरूप समझा नहीं, और या फिर अब वो धर्म से च्युत हो जाएगा। अगर कहीं उसको व्यवहार में संतुष्टि आ रही है और उस परमार्थ के प्रति उसके लिए अभी पूर्ण ललक नहीं है, सावधानी नहीं है, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। अनंत बार जीव, अनंत असंख्यात बार, क्षयोपम सम्यक, प्रथमोपम सम्यक, अनंतानबंदी की विषय योजना कितने असंख्यातों बार करके छोड़ देता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। पहले तो अगर अपने लिए उपलब्धि नहीं हुई है तो प्राणपण से पूरी ताकत, क्योंकि अपनी ताकत अगर और कहीं लगने लगी तो समझ लेना कि उपलब्धि होना असंभव। सब विध संसार सारा, कहीं पर भी कोई संतुष्ट सुख नहीं है।
सब जगह बेचैनी बेचैनी, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, सब बाहर है। ये सब बाहर की परिस्थितियां हैं, अंदर में अपने इनका कोई संबंध नहीं। ऐसा जब तक जीव को दो टूक निर्णय हो करके और फिर उसके अंदर प्राणपण से कि अब तो या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, इसके पहले हम अब रुकने वाले नहीं हैं कहीं। तो ऐसी जब तक व्यक्ति को धुन सवार नहीं होती तब तक उसको उपलब्धि होना असंभव। क्यों कि अनादिकाल से जीव की जो तकलीफ है वो कम नहीं है। बहिर्मुक्ता की तकलीफ, अभी तो अपन संगी पंचेंद्रीय है, व्यवस्थाएं बन रही है तो अपन को लग रहा है कि काय की तकलीफ, अरे कच्छु दम नहीं है इसमें। क्यों कि ये तो थोड़े समय की अपने लिए कुटवारी है। क्या है? भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, और कुतवाली दिन चार, वही फिर खुरपा और जाली। क्योंकि ज़्यादा ये रुकने की व्यवस्था है नहीं। मिथ्यात्व दशा में त्रिस पर्याय में रुकने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। टोडामल जी ने दृष्टांत दिया एक, कौन सा दृष्टांत दिया? पत्थर का दृष्टांत दिया है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा किसी ने? कैसा? पत्थर को हाथ से उछालो, आसमान में कितनी देर रहता है वो? 30 पर्याय का रहना तो ऐसे ही समझना। बाकी तो जैसे वो पत्थर नीचे रहता है जमीन पे, ऐसे जीव अनंत काल निगूद में वास करता है। तो या तो पत्थर बीच में नहीं रहता है आसमान में, आसमान मतलब एक सीमा तक, एक सीमा है, गुरुत्वाकर्षण का अभाव हो जाए जहाँ, फिर या फिर ऊपर रह जाएगा फिर, और या फिर नीचे आ जाएगा, बीच में नहीं रुक सकता है। ऐसी 30 पर्याय में रहने का काल ज़्यादा नहीं है। या तो मोक्ष में अनंत काल रह सकता है और या फिर काल अनंत निगोद में रह सकता है। बाकी समय तो ज़्यादा से ज़्यादा साधिक 2000 सागर की बस की। इसलिए इस बात थोड़े से पुण्य के उदय में व्यक्ति को संतुष्ट होकर के गाफिलता में नहीं आना चाहिए, और कहीं संतुष्ट होकर के प्रमाद दिया टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। जीव प्रमाद की उन्होंने जो परिभाषा दी ना, प्रमाद की परिभाषा मूल में क्या बताई? स्वरूप की असावधानी ही प्रमाद है। अब कि जब व्यक्ति क्या करता है, स्वरूप साधना नहीं करता है, तो या तो क्या करता है कि मंद कसाय में पुण्य के उदय में संसार के कार्यों में टाइम पूरा करता है, और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में अपना समय पूरा कर लेता है। इसका नाम दिया उन्होंने प्रमाद। क्या दिया? या तो संसार के कार्यों में लगा रहे और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में संतुष्टि मान ले। और व्यवहार धर्म माने क्या? व्यवहार धर्म माने बाहर का जितना भी अपने लिए सहचरभूत और पूर्वचरभूत व्यवहार बताया है, अगर परमार्थ को कारण नहीं बना वो, तो फिर वो व्यवहाराभास है। इसलिए यहाँ अपन को जिन्होंने अनुभव किया है, और अब जब भी पूरे ऊपर श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे हैं, वीतराग दशा में नहीं पहुँच रहे, तो अब तो वो अपने उपयोग को नीचे न जाए और स्वरूप की सावधानी बनी रहे, उसके लिए उनका ये स्वाध्याय है, लेखन है, चिंतन है, मनन है, जो कुछ भी है, दूसरों को उपदेश है। काय के लिए है? अपने को अपना स्वाध्याय है। कौन सा? धर्मोपदेश भी स्वाध्याय के भेदों में लिया है 5 में। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश क्या है? स्वाध्याय के भेद है। उसके माध्यम से व्यक्ति अपना स्वयं का ही क्या है, चिंतन मनन घोलन करता रहता है, पर लक्ष्य उसका वो नहीं है। लक्ष्य तो उसका परमार्थ है, उस परमार्थ के साथ है, तो उसके लिए वो भूमिका अनुसार वो योग्य है उसके साथ, और ज़्यादा नीचे जाने में उसकी साधना नहीं होती। क्या? तो ये अपन को यहाँ पर जितना भी व्यवहार है वो परमार्थ के साथ या परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए या परमार्थ के लिए, किसे कहते व्यवहार? परमार्थ को लिए हो तो साथ में वो तुम्हारा व्यवहार है, और या परमार्थ के लिए तुम कर रहे हो तो वो तो व्यवहार है।
तो न परमार्थ के लिए हो और न परमार्थ को लिए हो। तो फिर वो टोडामल जी के व्यवहाराभासी के जितने भी प्रकरण हैं उसमें ले लेना सब, कोई ना कोई आवाज। कोई ना कोई व्यवहार के आवाज में, अथवा सम्यक सन्मुख होगा तो वो जो है सजग होकर के अपनी आत्माराधना के लक्ष्य से कर रहा होगा, वो कहीं संतुष्ट नहीं होगा, वो बराबर अपना अंदर का सावधानी रख करके अपने स्वयं के स्वांता सुखाय करता है, किसी दूसरों के लक्ष्य से नहीं कर रहा है। क्यों? कि अब उसके लिए और कोई उपाय नहीं है अभी, इसको छोड़ के और तो कोई धर्म पाने के लिए और विधि है नहीं कोई। इसलिए ये सारी बातें अपन को व्यवहार की या तो सम्यक प्राप्त करना है या परमार्थ को प्राप्त करना है, या परमार्थ प्राप्त करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके लिए है। तो ये किन किन परिस्थितियों में कर रहा है, पर साथ में वो परमार्थ से जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये बात मूल है। ये है तो वो तुम्हारे लिए विशुद्धि बनाएगा, धीरे धीरे तुम्हारे परिणामों को स्वरूप अनुभव करने का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो आपने दो बातें आई हैं जो मेरे को समझना है कि एक तो आपने ये बताया कि पूर्णता के लक्ष्य से साची शुरुआत है, तो पूर्णता का मतलब क्या ये समझना है। दूसरा ये स्वभाव का अवलंबन ले, तो स्वभाव का अवलंबन कैसे ले ये बता, दो बातें थोड़ा समझना है जो चर्चा में आई है आपकी। पूर्णता के लक्ष्य से साची शुरुआत है, तो पूर्णता का मतलब क्या, उसका लेनापन, और स्वभाव का अवलंबन कैसे ले, ये दो पॉइंट पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। ऐसा है, परमार्थ से तो प्रत्येक आत्मा पूर्ण ही है, प्रत्येक द्रव्य पूर्ण तो है नहीं है। ठीक है, क्या अधूरो है? पूरा ही है, एक तो पूरा ही रहता है, सब द्रव्य अपने अपने में पूरे हैं, पूरा ही है। परंतु उस पूरे द्रव्य को भूल के पर्याय में मूर्छित है। पर में कहाँ मूर्छित हैं? शरीरों में। संयोग सबसे पहले तो देह जीव को एक गिने, फिर बाहर में भोगों में सुख बुद्धि है, बाहर की क्रियाओं में धर्म बुद्धि है, ये सब मूर्ताएं चल रही हैं। तो पूर्णता का मतलब होता है जब तक पूर्ण मोह रहित दशा नहीं हो जाएगी पर्याय में, तब तक वो कहीं भी संतुष्ट होने वाला नहीं। पूर्णता का लक्ष्य का मतलब है मोक्ष की पूर्णता। वो तो आत्मा स्वभाव सब स्वभाव से सब पूर्ण है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। तो वो तो अपने लिए आश्रय करके लक्ष्य करके और उसके अवलंबन पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होगी। तो वो पूर्णता को तो आश्रय की अपेक्षा अपने लिए ध्यान रखना है, परंतु पर्याय में जब तक पूर्ण वीतराग दशा सर्वज्ञ दशा नहीं हो जाएगी तब तक बीच में कहीं अटकना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है। लक्ष्य पूर्ण अकेलो करना। हाँ, अकेले सम्यक्त होगा सुसंतुष्ट होगा कृत मान लाओ तो अब तुम्हारा मोक्ष मार्ग और सम्यक्त भाव नहीं है। जिस व्यक्ति को सम्यक्त हो जाए और वो थोड़े से अपने लिए माने थोड़ी सी शांति मिलने में और सारी बीमारी है और उसमें संतुष्ट हो जाए, कैंसर हो गया और तुम्हारे ने तनक सी दवाई करी और थोड़ा सा लाभ मिल गया, बस अब तो हम बस ठीक है। जब तक एक परमाणु उसका कीटाणु एक रह जाएगा तब तक वो कहीं चैन लेने वाला नहीं है। ऐसे ही जब तक पूर्ण वीतराग दशा सर्वज्ञ दशा नहीं हो जाए तब तक वो पर्याय में कहीं पर भी संतुष्ट होने वाला नहीं, अटकने वाला नहीं। पूर्णता का मतलब है पूरा द्रव्य तो पूर्ण ही रहता है नहीं? हाँ, ऐसा उसका ज्ञान और श्रद्धान करे, वो तो होगा, वो पूर्णता की बात नहीं है। तय हाँ वो मैं मतलब पूर्णता के लक्ष्य से, पूर्णता का लक्ष्य का मतलब होता है अपनी पर्याय की पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य। यदि मोक्ष की है, ये पूर्णता का लक्ष्य क्या कह रहे हैं, यदि मोक्ष की है कामना पूर्णता का लक्ष्य मतलब अच्छा बोले मोक्ष की, तब अब हाँ तो अब ये तुम तो जीव नर्क को जानिए। अब हाँ अब जब तुम्हें अगर मोक्ष नहीं चाहने हैं तो काय गिलाने अपन को स्वरूप का आश्रय करने। मतलब सिद्ध पर्याय को लक्ष्य करके, हाँ, यदि मोक्ष की है कामना तो अब जीव नर्क को जानो, पहचानो, उसका आश्रय करो, तो वो दूसरे नंबर पर है। अगर अब तुम्हें वो चाहिए तो जो ई खिलाने जान दे, और वो नहीं चाहिए तो काय गिलाने जान दे। आत्मा हम तो पूर्ण है ही, तो अब काय गिलाने जाने। इसलिए मोक्ष दशा जब तक पूर्ण सुख की दशा, ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भय बन ताते दुखारी सुखकार कहे सी गुरु करुणादार। तो वहाँ
पूर्ण पर्याय में मुक्ति मोह रहित दशा की जरूरत है। उसके लाने फिर अपने पूर्ण स्वरूप एक अपना एकत्व भक्त आत्मा, अब उसको जानो, मानो, उसका आश्रय करो। ये है मतलब वो पूर्ण पर्याय मोक्ष दशा की चाह है तुम्हें, पूर्ण सुखी होना है, दुखी हो हाँ। तो तुम्हारे लाने फिर मोक्ष मार्ग बताया जाएगा। और तुम्हें जब दुखी नहीं है, जब तुम पूर्ण ही हो अपने में, सुखी हो, तब काय के लाने तुम्हें कछु करवाऊंगे। लक्ष्य अपना वो सिद्ध दशा होना चाहिए। पूरा सब जितने भी ज्ञानी सब ने लक्ष्य बताया पहले कि आपका लक्ष्य पूर्ण मोह रहित दशा होने चाहिए और दुख आपको लगने चाहिए। तुम अबे दुखी हो के नहीं जाते, बताओ काय के लाने तुम्हें उपदेश देवे, काय के लाने तुम साधना करोगे, तुम्हें कुछ परेशानी है, डॉक्टर के पास जाओगे, काय को दवाई काय को खाओगे, कुछ बीमारी है तुम्हें, नहीं है हमें बीमारी, तो काय के लाने अब डॉक्टर और काय को दवाई। दूसरा जो है आत्मानुभव स्वभाव का अवलंबन लो, स्व के आश्रय से ही सारी भ्रांतियां मिलेंगी। आपने कहा स्व का आश्रय लो, हाँ। तो स्व का आश्रय कैसे लें उसकी बात देखो ऐसा है, जी। अपने लिए लक्षणों से अपने लिए कोई भी चीज बताई जाती है। आत्मा का लक्षण बताया है ज्ञान या उपयोग। समय सार में तो ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। तो आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और उस ज्ञान का आश्रय लेना है आपको। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। क्यों कि आत्मा अपने लक्षण में प्रकट दिखाई देता है, लक्षण से ही आपको पहचाना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ठंडाई में से शक्कर की पहचान करना है कि इसमें शक्कर कितनी पड़ी हुई है, तो शक्कर को काय से पहचानोगे? मिठास। अब देखो उसमें मिठास जहाँ है उसमें शक्कर है, वो शक्कर से तन्मय है, वो मिठास शक्कर से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो मिठास को पकड़ के जाओगे तो आप उसमें शक्कर मिल जाएगी। जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ वहाँ मिठास है। ऐसे जहाँ जहाँ ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। तो आप ज्ञान मात्र आत्मा को लक्ष्य करोगे तो आप अपने आत्मा को अंदर में जो है इन सब शरीरों से, राग द्वेष आदि विकारी आश्रव भावों से भेद करके आप अपने स्वरूप को ग्रहण करके उसकी सिद्धि कर लोगे। अथवा देखो ज्ञानियों ने तो बहुत तरीके बतलाए हैं। वैसे तो अनुभव प्रकाश जी में तो यहाँ तक बताया है कि ये जो विकल्प उठ रहे हैं ना, विकल्प, ये विकल्प जिस सत्ता में उठ रहे हैं उस विकल्पों को पकड़ के आप उस सत्ता तक पहुंचिए। क्यों कि जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें पानी में उठ रही हैं, और लहरों के कारण से पानी तो नहीं दिख रहा है, पर भी लहरें पानी में उठ रही, पानी के बिना लहरें नहीं उठती। तो उससे जैसे विकल्प जो उठ रहे हैं आश्रम तक, तो उससे कैसे पहुंचेंगे अपन? ज्ञान से तो समझ में आता है, ज्ञान को पकड़ लो तो पहुंच जाएंगे, पर विकल्प से पकड़ के वहाँ पर यह अरूपी है विकल्प। विकल्प ऐसा है, विकल्प भी अमूर्तिक है कायदे से। अमूर्तिक ही है, सुनो, परंतु ज्ञान की अपेक्षा मूर्तिक है वो। ज्ञान स्वभाव है और रागादिक विभाव है। तो जब अपन रागादिक को ज्ञान में पकड़ते हैं तभी तो रागादिक दुखकार घनेरे लगेंगे। तो आश्रव भाव कथनचित आत्मा का स्वभाव नहीं होने से, कथनचित वो विभाव होने से भिन्न कहे जाते, पर कथनचित आत्मा की ही परिणति है विभाव रूप, इसलिए कथनचित उसको आत्मा ही कहा जाता है। प्रवचन सार जी में सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। आत्मा का कितना है कि पर्याय में जिस समय जिस रूप परिणमन कर रहा है वही आत्मा है, और उतना ही आत्मा है अभी। तो क्या करोगे? आपको वस्तु को पकड़ना है तो वस्तु के गुण धर्मों से, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु पकड़ में आएगी। तो पर्याय में भी नव तत्व में व्याप रहो है आत्मा। आश्रम में कौन व्याप रहा है? आश्रमों में कौन व्याप रहा है? आत्मा ही व्याप। तो उस आत्मा ही व्याप रहा है। तो उस आश्रमों को पकड़ के जाओगे तो जिसमें वो तरंग उठ रही है, जिसमें विकल्प उठ रहे हैं, वो सत्ता तुम हो, तुम ये विकल्प मात्र नहीं हो। बीमारी जिसमें हो रही है वो शरीर तुम हो, ये बीमारी तुम नहीं हो। तो उस बीमारी को पकड़ के जाओगे तो भी तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम्हारी सत्ता का ज्ञान हो जाएगा। बस उस सत्ता को पकड़ो अंदर जहां से वो उठ रहा है।
अब उसमें ये उसका स्वरूप नहीं है, उसकी विकृति है। वहाँ पहुँच जाओगे ज्ञान से तो वहाँ आप अपने वहाँ क्या है, देखो जितने गुण हैं वो शाश्वत हैं और वे ध्रुव रूप है। तो ये चारित्र गुण की विकारी परिणति है, तो चारित्र गुण तो एक रूप है। पर्यायों में कौन व्याप्ता है? गुण। गुणों की अवस्थाएं पर्याय कहलाती हैं। पर्याय किसे कहते हैं? तो उस पर्याय में ही गुण व्याप रहा है, और उस गुणों में कौन व्याप रहा है? गुणों में द्रव्य व्याप रहा है, तो उधर द्रव्य है। तो जैसे ही आप उस पर्याय को पकड़ के जाओगे, वहाँ आपका सामान रूप से गुण दिखेगा, उस गुण में आपका द्रव्य है सामान, उसी में आप अपने एकाग्र हो जाओ तो ये विकल्प शांत हो जाएंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। कहीं से भी आप चले जाओ, आप अपने स्वरूप को अपनी सत्ता से अपने को पकड़ लो। जितने भी भेद प्रभेद हैं वे सब अपने में हो रहे हैं, दूसरों में नहीं होते हो। पर वो भेद अपन नहीं है, अकेले एक पर्याय नहीं है, अपन अकेला विकार नहीं है। अपन उस विकारों में निर्विकारी तत्व है। ऐसा आप कहीं से भी जाओ, ज्यादा उसमें उलझन का काम नहीं है। जिसको कल्याण करना है वो किसी भी रूप में अपना प्रयोजन साध सकता है, बस होने चाहिए उसको ललक, तड़फ। तो ये जो है अपन को आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से, ये सब भेदों से संयोग, अरे अपन को तो शरीर की तरफ से भी आत्मा को बता रहे ना। एक इंद्री दो इंद्री जीव एक किसको बता रहे? शरीर को बता रहे, जीव को बता रहे। तो आप कैसे पहचानोगे? व्यवहारी जीव, संसारी जीव कैसे पहचाने जीव को? आत्मा ऐसी रखी तो है नहीं गलत। अरे ये शरीर जो है ना, ये शरीर के साथ ही में आत्मा है। तो इस अपन को शरीर के माध्यम से, संयोग के माध्यम से सब संयोगों को छोड़ दो, इस संयोग के पास जाओ और इस संयोग के अंदर तुम्हारा स्वरूप है विद्यमान, असंयोगी तत्व। तो आप इस शरीर से पृथक अंदर में देखो, अणुगुरु देह प्रमाण। इसलिए ज्ञान कराए तो पकड़ में आ जाएगा। कौन पकड़? ये ज्ञान कौन करेगा? ज्ञान कौन करेगा? ज्ञान क्या आश्रव नहीं? ज्ञान आश्रव करेगा क्या? ज्ञान अजीब करेगा क्या? ज्ञान तो जीव ही करेगा। तो जीव ही को तो पकड़ा रहे। किसको पकड़ा रहे? अजीब से भी जीव को पकड़ा रहे, आश्रव से भी जीव को पकड़ा रहे, गुण से भी जीव को पकड़ा रहे, सबसे उसी जीव को पकड़ा रहे अखंड। नव तत्वों में जब कह रहे तो नव तत्व में मतलब गे के अंदर है ना, जो गे तुम्हें दिख रहा है वो गे जिसके माध्यम से तुम्हारे ज्ञान में विशेष गेपना बन रहा है, वो गे तो बाहर है। पर जिस गे को ज्ञान जान रहा है उस ज्ञान में आत्मा विराजमान है। ज्ञाकार ज्ञान किसका है? तो उसमें कौन व्याप रहा है? ज्ञाकार ज्ञान में कौन व्याप रहा है? तो उसमें देखना है अपन को, विशेष में सामान्य को देखो। क्योंकि अपनी पर्यायों को छोड़ के तो तुम दूसरे में जा ही नहीं सकते। अपनी गुण पर्यायों को छोड़ के तुम कहाँ जाओगे? तो अपने ही जो विशेष ज्ञाकार ज्ञान है, अपना ही जो रागादिक का भाव है, उसी में जो है तुम्हारा आत्म तत्व विराजमान है। दुनिया में नहीं झांकना अपन को इधर उधर, अपने ही ज्ञान के विशेषों में देखो सामान्य को। इसलिए द्रव्य संग्रह जी में अपने लिए जीव का लक्षण अठ चदुनाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धिणया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। व्यवहार से जीव के 8 ज्ञान और 4 दर्शन जानो। ये 8 ज्ञान व्यवहार से इसमें जीव मिलेगा तुम्हें। 8 ज्ञान कौन कौन से? 5 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो ये जीव में ही है, ये सब अजीब में नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो तो तुम्हारे पास और मिथ्या ज्ञान होगा ना, सम्यक ज्ञान तो होगा नहीं। तुम्हें कैसे पहचान करवाएंगे? उसी मिथ्या ज्ञान में तो ज्ञान स्वरूप आत्मा बताएंगे। उसी ज्ञान में ही तो तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखोगे। इसलिए सामान्य से 8 लक्षण ज्ञान के आधार से, 4 लक्षण दर्शन के आधार से, और सामान्य से एक ज्ञान गुण का परिणमन ही 8 पर्याय रूप हो रहा है। उस ज्ञान की पर्यायों में ज्ञान ही व्याप रहा है। ज्ञान ही देखो, ज्ञान देखो उसमें सामान्य से।
जानना देखना। बस इसलिए सामान्य की परिभाषा दी है कि विवक्षा कोई एक ज्ञान नहीं लगाना हो, सामान्य से सभी ज्ञान है भैया। उन सब ज्ञान 8 ज्ञान होंगे, जीव 8 ज्ञानों को छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जिस समय जो ज्ञान हो उस ज्ञान में देखो तुम आत्मा को। बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? चलिए, टाइम तो नहीं हो गया अपना। धन्यवाद आप। बहुत यहाँ है बढ़िया घड़ी प्रश्न देख उठाए। लो। ये देखो। रिपीट तो नहीं है उसका। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विस्तार में इसकी जो चर्चा 18वें नंबर के श्लोक की दी गई है, इसमें अपन पढ़ते हैं। आत्मदर्शी निर्भ्रांत भाव की सर्व कल्याण रूपता अपने आत्मा का कल्याण रूपता, इतना है उसका पॉइंट। कौन सा? आत्मदर्शी निर्भ्रांत भाव की सर्व कल्याण रूपता, अर्थात क्या अर्थ होता है कि जो ज्ञान या जो भाव जिसमें से भ्रांति चली गई है और आत्मा का दर्शन जिसमें हो रहा है, ऐसा जो सम्यक ज्ञान आदि जो मोक्ष मार्ग है, उसी के माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है और कोई दूसरा कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग क्या है? भ्रांति रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि स्वाश्रित परिणाम, यही तुम्हारे लिए कल्याण के मार्ग है, उपाय है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय दूसरा नहीं। कोई नहीं। पढ़ो। अपने आत्मा का स्वरूप अपने ज्ञान में आए, ऐसा जो कुछ परिणमन है वह ही परिणाम है, वह ही समस्त कल्याण है। कल्याण होता है समग्र विकारों से हटकर अपने शुद्ध स्वरूप में आने से। मोही जन समझते हैं कि इसमें तो विनाश हुआ, क्योंकि वे अपना जीवन और अपना सर्वस्व इसी को समझते हैं कि कुटुंब में, वैभव में। किसको समझते हो अपना सर्वस्व जीवन? कि मेरा परिवार, मेरा वैभव, मेरी संपत्ति, मेरा मोह, मेरी प्रीति, मेरा मकान अच्छा, ये सब चीज़ें, जनता के गुणगान की प्रशंसा, ये सब इसमें जीवन समझते हो अपना। तो कहते इसमें तो अब आत्मा में, उसमें तो तुम्हारा सब, इसमें तो कजू है ही नहीं हमारा। अज्ञानी जीवों को रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत। उसी को सेवन करके तो ये ज्ञानी बता रहा है कि भैया तेरा कल्याण जहां तू मान रहा है वहां तेरा कल्याण नहीं है, होते तो तेरा कल्याण है। तो वहां तो तू निरंतर आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, मिलना जुलना कुछ नहीं है, जिंदगी खराब कर रहा है, संयोग तेरे होना नहीं है, हुए नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, और झूठे तेरी प्रशंसा आदि कितने दिन तक चलेगी? पुण्योदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी है दुखदाता। यहाँ कब तक तेरे लिए पुण्य का उदय रहेगा? अपने आत्मा का स्वरूप अपने ज्ञान में आए, ऐसा जो कुछ परिणमन है वही समस्त कल्याण है। सही। पढ़ो आगे। दो टूक बात है। कल्याण होता है समग्र विकारों से हटकर अपने शुद्ध स्वरूप में आने से। मोही जन समझते हैं कि इसमें तो विनाश होगा, इसमें मेरा क्या कल्याण होगा? ये तो हमारा सब चलोगा फिर हो तो। क्योंकि वे अपना जीवन और अपना सर्वस्व इसी में समझते हैं कि कुटुंब में, वैभव में, माने कुटुंब में, वैभव में, इनमें मोह हो, प्रीति हो, अच्छा मकान बने, वैभव बढ़े, जनता गुण गाए, प्रशंसा करे। अहो, जो जितना राग रखता है कुटुंब से, उसकी उतनी यहाँ मोही जगत में प्रशंसा की जाती है, और जो जितना दूर रहता है, उपेक्षा करता है, तो लोग उसे गजब की दृष्टि से देखते हैं। पागल की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, जो प्रेम में कोई से प्रेम ही नहीं करा घर में, कोई से बात ही नहीं करता। तो लोग उसे गजब की दृष्टि से देखते हैं। अरे क्या हो गया इसे, इसके दिमाग में क्या बात समा गई है, यह तो अपने स्त्री पुत्र आदि से प्रेम ही नहीं करता। तो जगत के लोग तो मोह के प्रशंसक हैं, ज्ञान और वैराग को असंभव समझते हैं। आत्म हेतु हेतु विराग ज्ञान तिलक है आपको कष्ट दान, उल्टी बुद्धि है सब। और इसी कारण यदि कोई ज्ञान की ओर लगा
आत्म ध्यान की ओर लगा तो उसे बर्बाद सा समझते हैं। बर्बाद हो गए। लो इसका घर मिट गया, उसे इसको घर खोजा कहते हैं, इसने तो घर को खो दिया अपने। लो इसका घर मिट गया, उसे घर खोजा कहते हैं। इसी कारण उन्होंने कल्याण नाम रख दिया। जैसे घड़ा फूट गया तो लोग कहते हैं कि लो घड़े का कल्याण हो गया। कोई छोटा जीव हाथ में लिया बचाने के लिए या कुछ ऐसा दब गया कि वह मर गया तो लोग कहते हैं लो कल्याण हो गया। लोग कल्याण अर्थ विनाश हो जाना मानते हैं। अज्ञानियों को ऐसी सूझ है कि जितना संसार में सना जाए, संसार में सना जाए जानते हैं ना, मतलब उसी में बिल्कुल तराबोर रहा जाए, तराबोर हो जाए। अपन कहते हैं ना हाथ पांव अपने सन गए, आटे में सन गए। प्रीति की जाए उतना तो हित की बात है, और जितना संसार से अलग हटा जाए, ज्ञान स्वरूप में रमा जाए, वह इसके लिए विनाश की बात है। कितना भ्रम बना हुआ है मोहियों के। जो सत्य चीज है, तथ्य की बात है, उसे तो समझते हैं अकल्याण, अपने लिए बर्बादी, और जो बर्बादी रूप है उसे समझते हैं अपनी आबादी। वास्तविक कल्याण तो इसमें है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में आ जाए। यही ज्ञानानुभव सर्व कल्याण रूप है। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, अपने उस कल्याण स्वरूप मूर्ति आत्मा का अनुभव हो जाए, उसी में लीन हो जाए। कल्याण तो इसमें है। अब उस तरफ उसके लिए चाहिए बहुत उपयोग की सूक्ष्मता, बहुत उसके अंदर जागृति। अपन बोलते ले परम पेनी सुबुध चैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा। तो अपने ज्ञान को अमूर्तिक सत्ता में ले जाना है तो अपने सब स्थूल बुद्धि से हटा के उस तरफ आपको एकाग्र होना होगा। अब उसके लिए तो आप सब दुनिया को भूलोगे जब वही हो सकता है। गहरा अभ्यास चाहिए उसके लिए, कल्याण हो जाए। आत्मदर्शी उसमें जितने भी पॉइंट दिए तो उसका खुलासा कर। आत्मदर्शी निर्भ्रांत भाव की सुख भाजनता, माने सुख का पात्र कौन बनता है कि जो आत्मदर्शी है, जिसके निर्भ्रांत भाव हो गए हैं, ऐसे जीव ही वास्तव में क्या सुख के पात्र बनते हैं, और कोई सुखी नहीं होते, सब भ्रम में है सुख की ओर। वही परम पुरुष जो पर के ध्यान से हटकर एक ज्ञान ज्योति स्वरूप स्व सहज आत्म तत्व की उपासना में लगा रहा करता है, वह ही सुख का पात्र है। वास्तविक आनंद किसे मिलेगा? जो समस्त बाह्य वस्तुओं का ध्यान छोड़ेगा और अपने आप के ज्ञान ज्योति स्वरूप में रमेगा, वह है सुख का पात्र। चूंकि यहाँ ऐसे मनुष्य हैं नहीं जो एक ओर से लेकर सर्वत्र देख लो तो मैंने ये कह रहा है कि ऐसे लोग तुम्हें देखेंगे नहीं संसार में, सब चारों तरफ से कहीं से देखो तो सब तुम्हारे लाने ऐसे कोई किसी चिंता में है, कोई किसी ध्यान में है, तो वे सुख के पात्र नहीं हैं। जैसे कोई गरीब से गरीब आदमी हो तो वह भी जब कहीं बाजार में या किसी समारोह में जाता है तो वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना फैशन बनाएगा। कपड़े वपड़े कहीं से भी जैसे तैसे सेट कर आगे बढ़िया टिपटाप बन के जाएगा। चाहे घर कैसे ही रह रहा हो, लेकिन अच्छे वस्त्र पहनकर पान वगैरह खाकर जाएगा। लोगों में वह बड़े शान से रहेगा। वह समझता है कि यह ही मेरा बड़प्पन है। इसी तरह जो कुछ थोड़ा सा भी चतुर लोग हैं, वे अपना दुख लोगों से छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने ऐसी मुद्रा रखते हैं, ऐसी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं कि लोग यह जान जाएं कि यह बड़े सुखी हैं। वस्तुतः हैं सभी दुखी। अरे क्या आराम, क्या सुख है। जब तक कर्म बंधन हो रहा है, कर्मोदय में चल रहे हैं, हाँ जुड़ रहे, मैंने कर्म के उदय में जी रहे हैं। शरीर की परतंत्रता है, ना जाने कब किस पाप का उदय आ जाए और किस स्थिति का सामना करना पड़े। जहाँ इतने प्रकार के उपद्रव हैं, वहाँ यह सोचना कि हम बड़े सुख में हैं, यह एक बड़ी भूल है। बड़े व्यसनों में पड़े हैं, जन्म मरण, शोक, चिंता, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि कितनी ही आपत्तियां हैं, और जो नहीं है सो भरोसा नहीं है कि वे कब आ जाएंगी, कि वे ना आए। हाँ माने भरोसा नहीं है कि नहीं आएंगी, अब भी कहूँगा वे भी तो कभी भी आ जाए भाई। पुण्य का उदय हमेशा तो रहना नहीं है,
बड़े बड़े महापुरुष हैं तो उनके भी पुण्य को दे सदा एक सा रहता नहीं, बदलता रहता। जिनके तिनके ने लीला वैसे ही नहीं कलिकाल चल रहा है हम्म। जब चाहे आधमक सकती हैं अब जब चाहे में आधमक सकती है, आधमक सकती है। प्रतिकूलता है सब। ऐसे दुख भरे संसार में संसारी बातों को अपना सुख समझना यह भूल है। अरे सुख का निधान तो यह आत्मा स्वयं। बहुत बड़ी भूल है। सोचो क्या कह रहे हैं। क्या है देखो, अगर अब आदमी क्या करता है, सुन तो लिया, अब उतने समय मान लो कदाचित मंद कसाय हो तो अच्छा भी लगे, ना था तो आकुलता रहती है जल्दी खत्म हो, अपने काम में लगे। भाई जिस जीव के लिए क्या है कि अभी बाहर के कामों की उलझने दिमाग में है, तो क्या है कि तो बैठा तो रहता है, पर ऐसा लगता है कि कब इतने से उठे, कब भगे यहाँ से, कब भगे, सल्ले तो जब नहीं दे। तो अब इसके लिए सुन लिया। अब अगर इसका सर्वस्व इसमें हित में है तो अब इसको सुन करके जो दिया ना कि अब तक की अपन ने भारी मूर्खता क्या किया, तज नीम हला हल हाय किए। शुभ कार्य शुभ भाव छोड़ के पाप में चला जाता है। मैंने जो दिया ना कि पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हला हल जहर पिया। अब इधर लगा लो कि स्वाध्याय का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हला हल जहर पिया। जितने भी व्यवहार धर्म के कार्य छोड़ गए, पाप के कामों में लग गया, तो और तो गया और हलाहल जहर है। पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सब ही निज में थिर हो, उपयोग अब नहीं ये कहा जाए। ये सब लिखी लिखाई बातें हैं शास्त्रों की, ज्ञानियों की। पढ़त जाओ की को सुना रहे, की काय को सुना रहे, जब तुमसे कह रहे तो तुम्हें करने हैं जो कि तुम्हें सुनाऊ नहीं दूसरों को। करने की बात है, करने की बात है। तो भैया ये सब चीज़ें जो है अपन को वास्तव में, चूँकि ज्ञानियों की मजबूरी रही है और अपने लिए ज़रूरी है, उनकी तो मजबूरी है। अगर वे स्वरूप में लीन हो जाते तो ये काय को विकल्पों को लिखते लिखते। तो उनके तो ये सब विकल्प थे, ग्रंथ। वे तो इन विकल्पों से छोड़ के निर्ग्रंथ होते गए और अपन को ये विकल्प में से अपन को निर्ग्रंथ होने की विधि बता गए। इसलिए इनको ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ होने, निर्ग्रंथों के विकल्प है ये, उनकी 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 परिस्थिति है, पर इसमें भी उन्होंने निर्ग्रंथता का स्वरूप बताया है, निर्ग्रंथ होने की विधि है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ज्ञानियों ने अनुभव करके, और उस अनुभव किस तरीके से होता है और कैसे में तुम्हारा हित है और कैसे अहित है, ये सारी बातें बताई हैं। और अपन यदि शांति से इसको समझ करके और इस मानव जीवन को यदि जितना अपन को वर्तमान पर्याय जनित आवश्यक है उसमें ज़्यादा दम नहीं है। बहुत व्यवस्थाएं भी तो उदय प्रमाण बनना है, और तुम्हारे सोचने से बनना नहीं है। तो अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति निर्भर होकर के जीता है और एकमात्र कार्य करता है अपने आत्मकल्याण का। चलिए अभी तो अपन इतना ही विराम लेते हैं, टाइम अपना ज़्यादा, हम इतना ही बहुत है, अभी इसको पचाएं अपन। निज निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार है। महान जैन धर्म की जय। नमो बुद्धाय।